प्रोग्रामिंग सीखने के लिए हमारे चैनल लर्न कोडिंग को सब्सक्राइब करें। आज का हमारा प्रोग्राम है टैक्स कैलकुलेशन का। इसका मतलब हम किसी भी पर्सन का सैलरी इनपुट करेंगे, उसके बाद उसके सैलरी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, टैक्स कैलकुलेट करेंगे। रियल लाइफ से रिलेटेड प्रोग्राम है। हमें भी टैक्स देना होता है तो हमें उतना ही टैक्स देना होता है जितनी हमारी इनकम होती है। तो सबसे पहले प्रोग्राम लिखने से पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, किसी भी पर्सन का सैलरी होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इंटीजर टाइप का एक सैल नाम का वेरिएबल बनाते हैं और सबसे पहले क्या करते हैं, सैलरी को इनपुट लेते हैं। तो यहाँ पे मैसेज पास कर रहे हैं, एंटर सैलरी ऑफ पर्सन। ठीक है, किसी का भी सैलरी हो सकता है। अभी स्कैनअप फंक्शन की मदद से हम क्या करेंगे, सैलरी को इनपुट ले लेंगे। बहुत ही आसान है यहाँ पे सैलरी को इनपुट लेना। फॉर्मेट स्ट्रिंग %d यूज़ करेंगे क्योंकि इंटीजर वैल्यू होगा हमारा सैलरी। उसके बाद एम्परसेंट ऑफ सैल वेरिएबल में हमने सैलरी को इनपुट ले लिया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, टैक्स कैलकुलेट करना है। तो हर इंसान की सैलरी अलग अलग होती है, तो अलग अलग कंडीशन हम यहाँ पे सेट करेंगे। तो मल्टीपल कंडीशन होगा, इसीलिए इफ एल्स इफ लेडर स्टेटमेंट यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं हम। ठीक है, सबसे पहले हम इतना ही ब्लॉक बनाते हैं। अगर और भी ब्लॉक की ज़रूरत पड़ेगी तो हम बाद में बना लेंगे। अगर किसी भी पर्सन का सैलरी लेस देन इक्वल 10,000 होता है, यानी 10,000 या उससे कम होता है, तो उसको टैक्स नहीं देना पड़ेगा क्योंकि वो सच में बहुत कम सैलरी है उसका। ठीक है, उसका इनकम काफ़ी कम है, तो अगर वो टैक्स देगा तो वो रखेगा क्या। तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं नो टैक्स, टैक्स नहीं देगा। सेकंड कंडीशन क्या बोलता है कि अगर किसी का सैलरी 10,000 से लेके सेम सैलरी अगर 1 लाख के बीच में होता है, ठीक है, फिर क्या होगा, फिर उसको तो टैक्स देना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे उसका इनकम थोड़ा ज़्यादा है, वो दे सकता है टैक्स। तो कितना % का टैक्स हम यहाँ पे लगाएंगे, 10% का। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, काम को कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक डबल नाम का टैक्स वेरिएबल बना लेते हैं। इसका टाइप हम डबल इसलिए दिए हैं टैक्स वेरिएबल का क्योंकि ये पॉइंट में भी आ सकता है, वैल्यू फ्रैक्शन पार्ट में भी आ सकता है। तो यहाँ पे टैक्स कैसे निकलेगा, टैक्स इक्वल टू जो भी सैलरी है उसका 10% हमें चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 0.10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 10% सैलरी का जो भी हिस्सा होगा वो टैक्स वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा और हमें क्या करना, बस वही टैक्स ही तो निकालना है। तो हम उसे यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। तो लिखेंगे %d कॉमा उसके बाद टैक्स, मतलब 10% का टैक्स लग चुका है। एक और ब्लॉक की हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, तो हम क्या करते हैं, बना लेते हैं। अगर मान लो किसी का सैलरी 1 लाख से ज़्यादा, ठीक है, और 10 लाख के बीच होता है, ठीक है, फिर क्या होगा, फिर तो उसको 25% का टैक्स देना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि सैलरी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मिल रही है। तो 25% का टैक्स निकल गया। अब अगर 10 लाख से ज़्यादा किसी का सैलरी होता है तो एल्स पार्ट में यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे हम कुछ ज़्यादा टैक्स लेंगे। कितना टैक्स लेंगे, अगर किसी का सैलरी 10 लाख से प्लस होता है तो उसको भैया टैक्स देना होगा 40%। यहाँ पे हमारा कोड बिल्कुल रेडी है। हम इसे ड्राई रन करके एक एक लाइन आपको समझा देंगे कि ये काम कैसे कर रहा है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, रन करते हैं। तो देखो ये सक्सेसफुली रन हो चुका है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें बोलेगा एंटर सैलरी ऑफ पर्सन। तो सैलरी मान लो मैंने इनपुट कर दिया 8,000। तो अगर किसी का सैलरी 8,000 है तो उसको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये क्यों आ रहा मैं आपको समझा देता हूँ। मैंने क्या इनपुट किया, सैलरी, मैंने सैलरी इनपुट किया 8,000। तो यहाँ पे हम इफ़ में कंडीशन देखेंगे, क्या जो सैलरी हम 8,000 इनपुट कर रहे हो वो लेस देन इक्वल 10,000 है। ये कंडीशन ट्रू हो गया। 10,000 से कम या 10,000 तक किसी का सैलरी रहेगा तो उसको 1 रुपया भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो यही हमें आउटपुट में मिला कि कोई टैक्स नहीं लगेगा। फिर से करते हैं प्रोग्राम को रन, कुछ और वैल्यू इनपुट करके आपको दिखाते हैं। अभी मान लो मैंने सैलरी क्या इनपुट कर दिया, मैंने सैलरी इनपुट कर दिया 1,50,000 रुपीज़। अभी करते इसको रन।
तो यहाँ पे देखो 0 रुपया अमाउंट बता रहा है, ये बिल्कुल गलत डेटा यहाँ पे शो हो रहा है। इसको हम सॉर्ट आउट करते हैं कि ये क्यों आ रहा, ठीक है। प्रोग्राम में प्रॉब्लम इसलिए आ रहा क्योंकि टैक्स वेरिएबल का टाइप है डबल, यानी फ्रैक्शनल वैल्यू का इसका टाइप है। लेकिन जब हम टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पे देखो हम %d फॉर्मेट स्ट्रिंग यूज़ कर रहे हैं जो कि इंटीजर वैल्यू के लिए है। तो हमें डबल वैल्यू का फॉर्मेट स्ट्रिंग यहाँ पे लगाना होगा %lf, मतलब लॉन्ग फ्लोट, फ्लोट का रेंज बढ़ा के, वही होता है डबल टाइप का वैल्यू। तो यहाँ पे भी %lf यूज़ करना होगा लॉन्ग फ्लोट, और इधर भी। अभी करेंगे प्रोग्राम को रन, तो अभी कोई दिक्कत नहीं होगा, सक्सेसफुली हमारा प्रोग्राम रन होगा। यहाँ पे आउटपुट विंडो काफ़ी टाइम पे ओपन है, काफ़ी विंडो ओपन है, इसीलिए प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है। अभी करते हैं फिर से रन। तो देखो सक्सेसफुली रन हो चुका है। अभी हमें क्या करना है, किसी भी पर्सन का सैलरी इनपुट करना है। सेम सैलरी इनपुट कर देते हैं 1,50,000 अमाउंट। तो इसका टैक्स कैलकुलेट होके आया है 37,500 रुपीज़। तो ये क्यों आया है हम आपको ड्राई रन करके समझा देते हैं। हमने सैलरी इनपुट किया 1.5 लाख, तो क्या 1.5 लाख अमाउंट 10,000 से छोटा है, कंडीशन फॉल्स हो गया ये वाला। नीचे चलते हैं, क्या 1.5 लाख अमाउंट 10,000 से बड़ा है, कंडीशन ट्रू। क्या वही 1.5 लाख 1 लाख से छोटा है, कंडीशन फॉल्स। तो एक भी कंडीशन फॉल्स हुआ लॉजिकल एंड ऑपरेटर में, मतलब कंडीशन फॉल्स। उसके बाद यहाँ पे आएंगे, क्या 1.5 लाख का अमाउंट 1 लाख से बड़ा है, कंडीशन ट्रू। क्या वही 1.5 लाख अमाउंट 10 लाख से छोटा है, कंडीशन ट्रू। दोनों कंडीशन ट्रू, इसका मतलब ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट किया है। तो अगर 1.5 लाख का 25% हम निकालेंगे तो वो अमाउंट क्या बनेगा, 37,500 रुपया बनेगा। तो वही टैक्स हम यहाँ पे प्रिंट किए, तो वही वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हुआ है। फिर से प्रोग्राम को रन करते हैं, एक और वैल्यू इनपुट करके ड्राई रन करके समझाएंगे इसको हम। सैलरी इनपुट कर देते हैं हम 60,000। तो 60,000 हम इनपुट किए, तो इसका रिजल्ट आ रहा 6,000। क्यों आ रहा, अभी सैलरी क्या इनपुट किए हम 60,000। तो ड्राई रन करते हैं, क्या 60,000 का अमाउंट 10,000 से छोटा है, नहीं, ये वाला कंडीशन फॉल्स हो गया। उसके बाद क्या होगा, अभी हम इसमें आएंगे यहाँ पे, क्या 60,000 10,000 से ग्रेटर है, कंडीशन ट्रू। क्या वही 60,000 सैलरी 1 लाख से छोटा है, यहाँ पे भी कंडीशन ट्रू। जब दोनों कंडीशन ट्रू हो गया, इसका मतलब ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट किया है और 60,000 का 10% टैक्स कैलकुलेट हुआ है। वो कैसे हुआ समझाते हैं। सैलरी कितना था 60,000, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन 0.10 से मल्टीप्लाई करना है। अगर हम पहले पॉइंट को इग्नोर कर दो, 60,000 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आएगा 6 लाख, ठीक है, 6 लाख रुपया यहाँ पे रिजल्ट आएगा। तो पॉइंट कितने डिजिट के अंदर है, 2 डिजिट के अंदर है, तो यहाँ पे भी 2 डिजिट के अंदर पॉइंट आएगा। तो ये कितना बन गया 6,000। तो यही 6,000 अमाउंट यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। 10% टैक्स कैलकुलेट होके निकला है 60,000 अमाउंट का। तो ये सिंपल सा हमारा टैक्स कैलकुलेशन का प्रोग्राम था। अगर आपको कंप्लीट सी प्रोग्रामिंग सीखना है ना, तो इस वीडियो पे क्लिक कर दीजिए जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। वीडियो देखने के बाद मैं आपको गारंटी देता हूँ आप सी प्रोग्रामिंग सीख जाओगे।